वेलकम माय यूट्यूब चैनल। प्रोग्रेस जी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BTS NDLS सेकंड सेमेस्टर मैथ क्लास के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे समीकरण तथा सर्व समीकरण के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे कि सर्व समीकरण तथा सर्व समीकरण होता क्या है, दोनों अंतर पढ़ेंगे। फिर हम समीकरण से संबंधित 20-25 क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे जो आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हर साल इनसे संबंधित क्वेश्चन रखा हुआ है। 2 से 3 नंबर इससे रखे हुए होते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 20 से 25 क्वेश्चन थोड़े नहीं होते, बहुत सारे होते हैं और हमने हर टाइप क्वेश्चन भी लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में आने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में आएंगे भी। चलिए हम शुरू कर लेते हैं। पहला हमारा टॉपिक बनता है, प्रश्न बनता है कि समीकरण और सर्व समीकरण में अंतर क्या होता है, पहले जान लेते हैं। पहले पढ़ेंगे समीकरण क्या होता है। तो ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन, ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर x, अगर कोई चर x है, x हो, y हो, z हो, कुछ भी रख सकते हैं, x के कुछ निश्चित मान या मानों के लिए संतुष्ट हो, वो समीकरण कहलाता है। चर का वह निश्चित मान समीकरण का हल कहलाता है। देखिए, समीकरण मतलब क्या होता है। ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसी बीजीय कथन हो जिसमें x का एक निश्चित मान रखें तो उसकी वैल्यू ही संतुष्ट हो, वही हमारा समीकरण कहलाता है। जैसे हमारे पास दिया है कि 2x बराबर है x+3, 2x बराबर x+3। तो हमने क्या किया, इसको हमने मान लिया लेफ्ट हैंड साइड, इसको मान लिया हमने राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में 2x है और राइट हैंड साइड में x+3 है। तो हमने क्या किया, जब x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो यहाँ 2 आता है, यहाँ पर 4 आता है। जब x की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो यहाँ पर 4 आते हैं, यहाँ 5 आता है। जहाँ x वैल्यू हम 3 रखते हैं तो 6 आता है, यहाँ भी 6 आता है। अब देख रहे होंगे कि एक मान रखा तो अलग अलग मान आया, जब x की वैल्यू 2 रखा तो अलग अलग मान आया। जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो दोनों का मान सेम हो गया है, अर्थात x बराबर 3 इसकी वैल्यू है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होता है। ये तब बराबर होता है जब एक निश्चित वैल्यू इसको प्राप्त होती है। तो समीकरण में एक निश्चित वैल्यू प्राप्त होगी, उसी का मान ही सेटिस्फाई होगा, उसी को ही संतुष्ट करेगा, कोई दूसरा मान उसको संतुष्ट नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे कथन को हम समीकरण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये है सर्व समीकरण। तो हम सर्व समीकरण के बारे में पढ़ लेते हैं। ऐसा समानता सूचक बीजीय व्यंजक, देखिए वहाँ पर बीजीय थे, यहाँ बीजीय है। कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए, जो चर है, चाहे आपके पास x y z कुछ भी हो, कि प्रत्येक मान के लिए सत्य हो या संतुष्ट हो, वही आपका सर्व समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिए तो आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे x × x+1 बराबर x² + x2। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको लेते हैं, राइट हैंड में इसको लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड जब लेते हैं तो बारी बारी से वैल्यू रखिए। जब हम वैल्यू 1 रखते हैं तो इसके वैल्यू 2 आता है, इसका भी 2 आता है। जब हम x की वैल्यू अब 2 रखते हैं तो इसके 6 आ रहा है। जब वैल्यू हमने 3 रखा तो ये 12 आ रहा है। जब वैल्यू 4 रखा है 20 आ रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि x मतलब चर के प्रत्येक मान के लिए यह बीजीय सूचक को संतुष्ट कर रहा है, ये उसके लिए सत्य है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा सर्व समीकरण है। सर्व समीकरण चर का प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन समीकरण के लिए एक निश्चित मान के लिए सत्य होता है, सर्टिफाई होता है। तो दोनों का अंतर हमें दे दिए हैं, उसको आप नोट कर सकते हैं और इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगर पेपर में आता है तो आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है कि रेखीय समीकरण क्या है। पेपर में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आता है कि बताइए कौन सा ऑप्शन रेखीय समीकरण है या नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। तो देखिए, रेखीय समीकरण होता क्या है कि जब किसी समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात 1 हो, मतलब चर जो है x y z कुछ भी हो, अगर उसकी पावर अगर 1 लगी है तो वो रेखीय समीकरण कहलाता है। ठीक है। जैसे 6x - 8 बराबर 10 दिया है, तो यह चर x है और x की पावर 1 लगी होती है, इसका मतलब ये रेखीय समीकरण है। इसको देखिए, 4x + 5 बराबर 20 है, तो x की जो चर है, चर घात है, उसकी कितनी 1 है। तो हम कह सकते हैं ये आपका रेखीय समीकरण है। ठीक। तो बात क्लियर हो गई, कैसे जानेंगे रेखीय समीकरण है। अब हम पढ़ेंगे रेखीय समीकरण के हल, इनको हल कैसे करते हैं, तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे।
देखिए देखिए एक पहले हम क्वेश्चन लिए हैं कि x + 6 = 9 हो। देखिए आपको सब आते हैं तो इस तरह क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन हम बता रहे हैं कि किस मेथड से करना है। तो पहला मेथड ये है कि त्रुटि एवं प्रतिनियत तार के बीच से बताना है। इस समीकरण कैसे हल करेंगे। देखिए हम x का मान लेते हैं, ये आपका बायां पक्ष है, आपका दायां पक्ष है। एक्स का मान हम 0 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 6 आती है, इसकी वैल्यू 9 आती है, तथा दोनों बराबर नहीं हुआ, अर्थात ये समीकरण नहीं हुआ। मतलब एक्स का मान 0 रखने पर इसका समीकरण नहीं बन रहा है, बराबर नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं। तो जैसे हम 3 रखते हैं तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल हो जाता है। तो अर्थात एक्स की वैल्यू हमारी कहने के लिए 3, यही समीकरण का हल है। मैंने बताया था समीकरण का हल वो कहलाता है जो उसका मान रखने पर, निश्चित वैल्यू रखने पर मान लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाता है, वह उसकी वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो ये था त्रुटि एवं प्रतिबिंब द्वारा। एक होता है पक्षांतर द्वारा। अब इसी सवाल को हम करेंगे पक्षांतर द्वारा। कैसे करेंगे, जैसे x + 6 = 9 दिया है तो हम क्या करेंगे, तो हमारा जो 6 है इसको पक्षांतर कर देंगे। सॉरी यहाँ पर करते हैं, ये आपका सेकंड मेथड। और देखिए पहला है त्रुटि प्रत द्वारा, इसी को हम सेकंड मेथड करेंगे। देखिए जब कभी सवाल ऐसा दिए हो, मतलब ठीक है, मतलब दोनों तरफ करके 6 घटाने पर, क्योंकि हमारे चर हमारा अकेले पड़ जाएगा। अगर 6 यहाँ हटा देंगे और 6 यहाँ घटा देंगे, इधर दोनों पक्षों घटा देंगे तो ये हमारा 6 कट जाएगा, और यहाँ पर 9 में 6 घट जाए 3 आ जाएगा, तो x = 3 आ जाएगा। तो चर अगर अकेले हो, ध्यान दीजिए, चर अगर अकेले हो तो उसके जो बगल में संख्या दी होती है उससे हम घटा देते हैं दोनों पक्ष में, और हल करते हैं तो उसकी वैल्यू निकल आती है। देखिए हम बताने का तरीका नहीं है, आप सब आपको पता है, पेपर में ऐसा नहीं आता है, किस विधि आप करना है, आपको जिससे सारा लगे आप उससे भी करिए। एक होता है पक्षांतर द्वारा, मतलब वैल्यू जो दी होती है उसको पक्षांतर कर देते हैं और से निकल आता है। जैसे देखिए इस सवाल हल करते हैं, x + 6 = 9 है तो 6 को पक्षांतर कर देते हैं तो x बराबर आ जाता है 9 - 6 = 3। मतलब इसके लगाने तरीके बहुत सारे हैं, इन सभी विधियों से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे सरल विधि होती है पक्षांतर विधि, सही होती है और यही आप सीख कराए हैं। तो ये कुछ विधियाँ मैंने बताई हैं। अब हम कुछ आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न समीकरण के, जो आपके एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण हैं, आएंगे और आने की संभावना है। देखिए ये समीकरण दिया है, इसको कैसे हल करेंगे। तो अब पता है कि चर एक तरफ कर लीजिए, संख्या एक तरफ कर लीजिए। तो 8x यहाँ पर है, 3x से पक्षांतर कर लेंगे तो 8x - 3x 12 हो जाएगा 6। इसको पक्षांतर कर देंगे तो मुझे -21/4। सॉल्व कर लीजिए इसे। तो 8 में 3 चलेंगे 5x बराबर, इसमें 1 लगा लीजिए। अगर 1 नहीं लगाना है तो ऐसा करिए, 4 गुणा करिए 6 में, तो 6 चौके 24, 24 - 21, तो 24 में घटा दिए 21 तो जाएगा 3/4 आ जाएगा। ठीक है, ये भी तरीका होता है। अगर संख्या से दी हुई कभी भी दी हो, जैसे 5 - 3/4, तो क्या करेंगे, पर गुणा कर लीजिए आपस में, तो 5 और 20 आ जाता है। कितना बचा, ऊपर अंश घटा देते हैं, तो 5 और 20, 20 में 3 चले जाएंगे तो जाएगा 17, 17/4 है। तो ऐसे हम कर सकते हैं इस तरह। 24, 24 में 3 चले 21 चले जाएंगे, बचेंगे 3/4 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x मल्टीप्लाई में पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 3/4। देखिए गुणे में है, इधर आ जाएगा भाग हो जाएगा, था गुणा 5 नीचे करेंगे तो 3 बटे जाएगा 5 और 20। तो x की वैल्यू आपकी यही है, तो इसका यही मान है, जब वैल्यू रखेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो ऐसे मान निकालना है। हर क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि 4x + 1 बटे 8x + 4 = 2 दिया है, तो इसको हल करना है, उसको उत्तर की जांच भी करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब का सवाल ऐसे दिया हो तो इसमें एक बटन लगाइए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 1 गुणा कर दीजिए। तो 1 गुणा करेंगे इसमें तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब 2 गुणा करेंगे इस वाले में पूरे में, तो 2 गुणे करेंगे 8x + 4 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब यहाँ गुणा कर सकते हैं, तो 4x + 1 बराबर 2 गुणा करेंगे 8 में 16x, 2 गुणा कर 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। 4 एक तरफ कर लीजिए और 4 एक तरफ कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में मिस्टेक था कि सॉल्व हल नहीं हो रहा था। यहाँ पर देखिए 8x - 4 है, मतलब यहाँ माइनस का है। ठीक है, हमने प्लस लेकर सॉल्व कर लिया था, सॉल्व नहीं हो रहा था। तो माइनस रखेंगे तो हमने पछाता, देखिए 16 पछाता कर देंगे उधर, तो -16 आ जाएगा। और एक तो -8 रखा ही रहेगा, और एक को 75 कर लेंगे तो माइनस, मतलब 75 करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये आपको जानकारी होनी चाहिए।
जब हम 75 करते हैं, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस प्लस है तो हम सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ पर 16 में 4 चलेंगे तो -12 आ जाएगा, क्योंकि माइनस बड़ा है, यहाँ माइनस का 9 आएगा, माइनस माइनस कट जाएंगे आपस में, तो x बराबर आ जाएगा, जब 12 जो है गुणा में है, 12 75 कर देंगे 9/12 आ जाएगा, तो x को सॉल्व करने पर आएगा 3/4। तो देखिए सॉल्व कर लीजिएगा इसे, ठीक है। अब क्या क्या उत्तर जांच करने में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड मारती है, राइट हैंड साइड होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 4x + 1 8x - 4 है, ठीक है। तो जहाँ पर x रखा है वहाँ रखा है 3/, वहाँ रखना है आपको 3/4। तो देखिए 4 गुणे x यहाँ पर है, एक जगह 3/4 रखना है, +1 कर देना है। 8 गुणे जहाँ x है वहाँ 3/4 करना है और माइनस का 4 करना है, ठीक है। एक 4 कट जाएगा, ठीक है, 3 + 1, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। देखिए सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा दिख नहीं रहा था आपको, सॉल्व कर लिया हमने, वैल्यू रख दी, सॉल्व कर लिया, तो 3 1 4 और 6 में 4 चलेंगे 2 जाएगा, तो 4 में 2 का भाग दिया जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 एक क्या है, राइट हैंड साइड है, तो कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, ये उत्तर की जांच करनी है, दोनों पास बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्लस माइनस का मिस्टेक हो चुका है, तो हम आगे चल के इस तरह के क्वेश्चन ले आएंगे, तो इससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत की भुजा जो है 3x + 17 मीटर है, तो कह रहा है खेत की क्षेत्रफल बताना है, जबकि x बराबर 3 दिए हो, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि खेत की भुजा बराबर दिया है 3x + 17, तो ये वैल्यू x में दी है, तो x बराबर यहाँ दी है x बराबर -3, तो x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 3 गुणे -3 + 17, 3 तक 9 + 17 बराबर, तो 9 8 17 आ जाएगा, तो 8 इसका आंसर आएगा। तो खेत की भुजा आगे हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ चुकी है। लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर कर दीजिए, अब 8 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, तो इसका आंसर आ जाएगा। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो इसका तरीका है, उसमें लंबा पड़ जाएगा। देखिए अगर खेत की भुजा है 3x + 17 है ना, भुजा दिया है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा हमारे पास क्या दिया है 3x + 17 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। तो अगर चाहे यहाँ पर भी रख के हल कर सकते हैं, अगर बने रहना है तो कुल मिला के आपको एक समान रखना पड़ेगा, तो आप पहले रख लीजिए तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बाद में रखेंगे तो भी सही है, ठीक है। तो अगर बाद में रखना चाहते हैं तो भी सही निकलेगा, अगर पहले रखते तो भी सही निकलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि मान बताना है, तो देखिए x मान बताना है, तो क्या करेंगे, x को इधर पसंद कर लेंगे, तो 2.8 ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, x बराबर 5.4 हो जाएगा। 2.8 में मतलब 2.8 में 1x कम करना है, मतलब 2.8 में a कम करना है, तो 2 में 1 कम करेंगे 2.5 में, तो 1.8 x आ जाएगा बराबर 5.4 आ जाएगा, ठीक है। घटाना आपको आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा 2.8 है, अगर 1 घटाएंगे तो 1 यहाँ पर घटाया जाएगा, तो 8 वैसे आ जाएगा, 2 में चलेगा तो 1 आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा यहाँ पर। देखिए दशमलव घटाना आपको आना चाहिए, मैंने दशमलव घटाना जोड़ना मैंने आपको सिखा चुका हूँ, मेरा वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए 18 3 54 3 कट जाता है, दशमलव के स्थान बराबर यहाँ बराबर है, चलिए ऐसा कर लेते हैं, x बराबर आ जाएगा 5.4/1.8, चलिए ना काटिए अभी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में डिवाइड कर लेते हैं। अब इसको काटेंगे तो दशमलव कट जाएगा, तो 18 3 54 3 बार कट जाएगा, तो x जो मान आ जाएगा वो 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन सिंपल दिख रहे होंगे, आगे चल के बहुत ही कठिन क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम 1-2 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ये पेपर में 1-2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए सरल क्वेश्चन है, प्रश्नता कर लेंगे, -4x, 6 को प्रश्नता करेंगे माइनस में है, तो +6x आ जाएगा बराबर, ये -18 है, ये प्लस का है उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, उसको सॉल्व कर लीजिए, तो 6 में 4 घटाना है तो जाएगा 2x, और 18 और 3, ठीक है, क्योंकि 18 माइनस का है और 3 माइनस हो जाएगा तो 1 हट जाएगा,
तो जुड़ जाएंगे कि माइनस माइनस आप जुड़ जाते हैं। 18 3 21 माइनस 21 आ जाएगा। तो एक्स बराबर है, इसको पसंद कर देंगे तो -21/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्स का मान -21/2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि x - 1/4 + 2 = 1 + 2x + 3/6 सॉल्व करना है। देखिए इसके तरीके कई सारे तरीके हैं। ये तो आप यहीं पर 1 एलसीएम दो सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये तो 4 4 एक तरफ कर लीजिए और एक एक अलग कर लीजिए, तो भी ऐसे हल हो जाएगा। चलिए हम ऐसे हल कर लेते हैं। यहाँ पे एक बटन लगा लीजिए। ठीक है, तो मैंने बताया था कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, तो इसे 4 को गुणा करो 2 में, 4 दूनी 8, तो x - 1 रहेगा 4 दूनी 8 प्लस इसको 8 जोड़ दीजिए बटे 4 हो जाएगा बराबर। इस तरह से कर लीजिए। 6 गुणा करेंगे 1 में। देखिए तब करते हैं जब इसमें हर नहीं होता। देखिए जब की संख्या में हर नहीं होता है तो हम इसको डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 6 करने में 6 गुणा कर देंगे, प्लस प्लस लिख देंगे, तो 6 + 2x + 3। हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। देखिए x 8 में चलेंगे जाएगा 7/4 प्लस बराबर, और 2x और 6 3 जाएगा 9/6 जाएगा। अब चाहे इसको कर सकते हैं, आपस में कट जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 2 3 6। इसे काटने से फ़ायदा क्या होता है कि थोड़ा सा सवाल जो कैलकुलेशन होता है वो सरल हो जाता है। अब देखिए अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, वज्र गुणनखंड करेंगे। तो 3 गुणा करेंगे इस वाले में तो 3x + 7 हो जाएगा। 2 गुणा करेंगे इस वाले में बराबर 2x + 9। 3 गुणा कर दी, 3 का 3x + 7 21 बराबर 2 दूनी 4x + 9 दूनी 18। ठीक है, तो 4 4 एक तरफ कर लीजिए, x उधर ले जाइएगा, 3x। देखिए 4x प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, -4x बराबर हो जाएगा 21 को उधर ले जाइए तो 18, ये प्लस का है -21 हो जाएगा। 4 में 3 चलेंगे तो जाएगा 1x, माइनस का कि बड़ा है तो माइनस का आंसर माइनस में आएगा। इस तरह 21 बड़ा है 18 से तो घटेगा ये भी, तो जाएगा -3 आ जाएगा। तो माइनस में कट जाएगा तो x वैल्यू कितना जाएगी 3। तो यही इसका आंसर है, x वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर उत्तर की जांच करने के लिए कहता है पेपरों में तो इसे लेफ्ट हैंड साइड मान लीजिए, इसे राइट हैंड साइड मान लीजिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आपको होना चाहिए। जब लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू रखेंगे, देखिए हम ऐसे उत्तर की जांच कर सकते हैं। उत्तर की जांच लिख दीजिए ऊपर। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हमारे वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू ये है। इसमें x का मान रखते हैं तो हमको प्राप्त होता है 5/2। इस तरह हम राइट हैंड साइड में x की वैल्यू रखते हैं 3, क्योंकि x की वैल्यू हम 3 के लिए है। तो राइट हैंड साइड में 3 की वैल्यू रखते हैं तो हमको 5/2 ही मिलता है। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड 5/2 आया तो राइट हैंड साइड 5/2 आया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है राइट हैंड साइड के। सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है राइट हैंड साइड। ये सिद्ध करना था, प्रूफ हो गया कि दोनों पक्ष बराबर हैं। ये सिद्ध करना होता है उत्तर की जाँच में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 16 गुणा करेंगे 5 में तो 16 × 5 = 80 हो जाएगा, 80x। देखिए दशमलव 2 अंक पहले लगा हुआ है तो यहाँ लग जाएगा, 2 अंक पहले लग जाएगा, 1 अंक 2 अंक दशमलव लग जाएगा। माइनस 16 गुणा करेंगे 2 में, 16 दूनी 32, दशमलव 2 अंक पहले लगा हुआ है, 2 अंक पहले लगा दीजिए यहाँ पर, प्लस बराबर में है, बराबर लगा दीजिए यहाँ पर 0.4x + 7। x एक तरफ कर लीजिए, इसको यहाँ कर लीजिए 80x - 0.4x बराबर 7, प्रशंसा कर देंगे प्लस 0.32। सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए हमने क्या किया, इसको प्रशंसा कर लेते हैं। प्रशंसा करने के बाद घटाते हैं तो 0.40x आया बराबर 7.32 आया। देखिए ये चीज़ आपको आना चाहिए, दशमलव को जोड़ना, दशमलव घटाना, ये आपको आना चाहिए। अगर नहीं आया तो उसका मैंने वीडियो दिया है, उसको वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दशमलव स्थान 2 अंक पहले लगा है, दशमलव स्थान 2 अंक पहले लगा है। अगर दोनों पक्ष में ऐसा होता है तो दशमलव आप काट दिए जाते हैं। ठीक है, और 40 से भाग देंगे, यहाँ पर गुणे में है, यहाँ भाग कर देंगे तो x की वैल्यू निकलती है हमारा 18.3। x की वैल्यू हमारी निकलती है 18.3। इसका यही आंसर है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3x/4 + x/6 बराबर 22 दिया हो तो हल कीजिए तथा उत्तर की जांच करना है। तो हल करने के लिए करना पड़ेगा आपको, पहले इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 6 4 जो एलसीएम होता है वो आपका 12 होता है। ठीक है, इसका भाग करेंगे इसमें तो 4 3 12, 3 12 जा रहा है और 3 गुणा कर देंगे ऊपर
3 2 9 एक्स आ जाएगा, प्लस 6 का भाग देंगे 12 में 2 बार जाएगा, 2 गुणा कर देंगे एक्स में 2 एक्स आ जाएगा, बराबर जाएगा 22। जोड़ लेंगे 9 2 11 एक्स बटे 12 बराबर जाएगा 22 बटे 1 कर सकते हैं। देखिए दोनों बराबर में है, आपस कट जा रहे हैं, तो 11 का 9 11, 11 दूनी 22 आ गया। यहाँ बचा एक्स, यहाँ बचा 12 बराबर बचा 2 के। यहाँ पर 1 लगा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 गुणा करेंगे एक्स में तो एक्स आ जाएगा, और 12 गुणा करेंगे 2 में 24 आ जाएगा। यहाँ तक एक्स की वैल्यू निकल आती है। अब करना है हमको उत्तर की जाँच। देखिए उत्तर जाँच करने के लिए हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है ये। देखिए जो हमारे एक्स वैल्यू निकली 24, तो जहाँ पर एक्स वैल्यू 24 है वहाँ एक्स के मान जहाँ रखना वहाँ 24 रख दीजिए। हमने 24 रखते हैं, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 गुणे 6 प्लस 4 मिलता है, 4 18, अब प्लस 4 सॉरी 22 आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 22 आया है, और राइट हैंड साइड कितना है, 22 है। तो ये 22 देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के है, तो कह सकते हैं लेफ्ट साइड हमारे 22 निकला है, तो राइट साइड दिया हुआ है, तो लेफ्ट साइड बराबर राइट हैंड साइड के, यही उत्तर की जाँच आपको करना था। ठीक है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं जो भाषाई क्वेश्चन है। इससे अब यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, जिसे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है किसी संख्या के, कह रहा है कोई संख्या है के 3 गुना कर दिया जाता है और 12 का योग, और उसमें 12 जोड़ दिया जाता है तो 72 आ जाता है। योग कितना आता है, 72 आता है। तो माना क्या मानते हैं, माना संख्या माना हमने एक्स माना है, फिर संख्या का 3 गुना होता है 3x। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन कर रहा है हम ऐसे करते, देखिए कह रहा है कि संख्या के 3 गुने और 12 के योग, तो संख्या हमारे पास 3 गुना 3x हो गया। अब 12 का योग करना, तो 12 का योग 12 जोड़ देना है आपको, तो जोड़ने में कितना प्राप्त होता है, हमारे पास 72 प्राप्त होता है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा उसने कहा, हमने वैसे कर दिया कि पहले 3 गुना करो और 12 का जोड़ दो। जैसे हम जोड़ते हैं 3 12 को निकलता है 72, ये 72 हो गया। चलिए इसको पसंदा कर लेते हैं, तो 3x बराबर आ जाएगा 72 माइनस 12, 3x बराबर आ जाएगा 72, घटा देंगे तो x बराबर आ जाएगा, काट लेंगे 20 आ जाएगा। तो x वैल्यू जो है हमारे पास 20 है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही गलत। देखिए इस संख्या हमारी कितनी है, 20 है। 20 के 3 गुना करिए, कितना है, 20 के 3 गुना 60 आता है, और 60 में क्या करिए 12 जोड़ दीजिए, तो कितना है 72। तो हमारा सही कि नहीं सही। तो हम इस तरह उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई परिमेय संख्या का जो अंश है, अंश जो है हर से 3 कम है, हर से 3 कम है। तो अगर हर हमारे पास x है तो अंश क्या है, 3 कम कर देना है। तो हर हमारे x हो गया और अंश हो गया x माइनस 3। तो भिन्न हमको प्राप्त हो गई, भिन्न हम प्राप्त हुई x माइनस 3 बटे x। कि भिन्न बराबर क्या होती है, अंश बटे हर। तो अंश है x माइनस 3 और हर हमारे पे x। इसको हम ऐसे भी मान सकते, ध्यान दीजिएगा, अगर हम मान लेते हैं कि अंश बराबर x है, अगर अंश x है तो हर क्या होगा, क्योंकि अंश जो है हर से 3 कम है और हर क्या है, अंश से 3 ज़्यादा है, तो हर हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे भी सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए इस तरह मान के भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अंश ये मान लीजिए, हर ये मान लीजिए, कोई दिक्कत बात नहीं। अब कह रहा है कि यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दिया जाए तो हमको नई संख्या जो है 3/4 प्राप्त होती। अब यह नोट करेंगे प्रश्नानुसार। अब कि जैसे हम प्रश्न कह रहा है हमको ऐसे करना पड़ेगा। कह रहा है अंश और हर में 5 जोड़ दिया जाए, तो हमारे पास भिन्न है x माइनस 3 बटे x। तो अगर अंश में 5 जोड़ दिया जाए और हर में 5 जोड़ दिया जाता है तो संख्या प्राप्त होती है 3/4 प्राप्त हो जाती है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। मेन ये होता है कि आप ऐसे समीकरण बना पाते या नहीं बना पाते। ये भी रेखीय समीकरण के अंतर्गत आता है। सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर घट जाएंगे तो x, 5 में 3 चले जाएगा 2 बटे x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 3/4। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो 4 गुणा करेंगे इस वाले में तो 4x प्लस 2 कर लेंगे बराबर 3 गुणा करेंगे इस वाले में 3x प्लस 5। ठीक है, ब्रैकेट ही गुणा होता है। अब ब्रैकेट तोड़ लीजिए यहाँ से, तो 4x हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3x हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पसंद कर लीजिए, तो 4x माइनस 3x बराबर आ जाएगा 15। इसको यहाँ पसंद कर लीजिए तो -8 आ जाएगा।
4 में 3 घट जाएंगे तो x बचेगा, और 15 में 8 चलेंगे तो 7 आ जाएगा, अर्थात x की वैल्यू जो 7 निकली। तो x हमने क्या माना था, हर माना था, तो हर हमारा कितना निकला, 7 निकला है। और अंश क्या है, क्योंकि अंश जो है हर से 3 कम है तो 7, क्योंकि अंश हमारे पास x माइनस 3, x की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो 7 माइनस 3 बराबर हो जाएगा हमके पास 4। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारे परिमेय संख्या निकलेगी, परिमेय संख्या ये निकलेगी, तो अंश कितनी है हमारे पास 4, और हर कितना है 7, ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो अंश है वो हर से 3 कम है, देख लीजिए जो अंश है वो हर से 3 कम है क्या नहीं। ठीक है, तो अगर चाहे आप इसे मान के भी आसानी से हल कर सकते हैं, आंसर वही आएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, इसे आप रफ कर सकते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। देखिए कह रहा है कि इसको हल करना है तथा उत्तर की आपको जांच करनी है। ठीक है, तो कह रहे हैं सॉल्व करेंगे, और जो y की वैल्यू है y की वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास 15 है, 15y माइनस 4 माइनस 2 y माइनस 9 प्लस 5 y प्लस 6 इक्वल 0 है। ये सॉल्व करना आसान है, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट तोड़ देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 15y माइनस 60 माइनस हो जाएगा 2y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 18 प्लस 18 हो जाएगा। 5 गुणा करेंगे अंदर तो 5y प्लस 30 आ जाएगा। तो y आप जोड़ लीजिए। देखिए तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जुड़ जाएंगे, 15 5 20 हो जाएगा। और देखिए ये 2 माइनस का है तो 20 में 2 चलेंगे, बचेगा 18y। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस 60 प्लस जे 18 और 30, तो 18 से आपको हो गया 48, जो हो गया। ठीक है, देखिए आपको सॉल्व करना है, बराबर 0 है, बराबर 0 का करना है। तो 18y तो इसमें घट जाएगा, 60 में घटा देंगे 48। तो देखिए घटा रहे माइनस 12 है, माइनस का है, इसको हम 95 कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 12/18। ठीक है, ये 95 कर देंगे, तो 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो y की जो वैल्यू आई है वो 2/3 आई हुई है। ठीक है, अब देखिए उत्तर की जांच करने के लिए कह रहा है, तो हम करेंगे क्या, देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड y की वैल्यू आपको रखना है 2/3, जैसे वैल्यू रखेंगे तो इक्वल 0 आ जाएगा। तो देखिए जहाँ पर y है वहाँ पर 2/3 रख दीजिए, तो इसका मान बिल्कुल 0 हो जाएगा। यही आपको उत्तर की जाँच हो जाएगी। ठीक है, तो सब सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर कोई समस्या तो बताइए, कमेंट में बता दीजिए, हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो 44 है। ठीक है, दो संख्याएं हैं, उनका अंतर कितना है, 44 है। मतलब अंतर देखिए, अंतर कितना आता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि बड़ी संख्या है और छोटी संख्या से भाग देने पर, मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या को भाग देने पर भागफल 5 आता है। देखिए हमको मानना पड़ेगा, तो क्या मानेंगे, माना कि छोटी संख्या की, तभी तो अंतर निकाल पाएंगे। माना छोटी संख्या अगर x है, ठीक है, और कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 44 है, तो बड़ी संख्या कितनी होगी, बड़ी संख्या होगी x प्लस 44 होगी। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो 44 है। देखिए मेरे बात सुनिए, अगर एक संख्या के पास a है, ठीक है, और दो संख्या आपकी b है, तो अगर उसका अंतर क्या होता है, घटाव होता है, तो घटाव कितना हो गया, 44, ये कह रहा है ना। तो अगर आपने ए संख्या a मानी है, क्या मानी है, a, दूसरी संख्या क्या होगी, तो इसको पछानता कर देंगे, तो a बराबर हो जाएगा 44 प्लस b। मतलब एक संख्या अगर a है, दूसरी संख्या होगी 44 प्लस b होगी। ठीक है, अगर हमको निकालना है तो हम ऐसे ही निकाल पाएंगे। तो जब भी अगर अंतर दिया हो, ध्यान दीजिएगा, तो कभी अगर अंतर दिया है तो संख्या आपको x मान लेना है और बड़ी संख्या x प्लस 4 मान लेना, 44 मान लेना है। कह रहा है अंतर 44 है। देखिए जब हम x प्लस 44, मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो एक x कट जाएगा, क्या बचा, 44। मतलब कह रहा है कि दो संख्या का अंतर कितना है, 44, हमारा सही हो गया। तो अब ऐसे भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमें संख्या मिल गई। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या में, तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, x प्लस 44 है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या भाग दे देना है, छोटी संख्या हमारे पास x है। जैसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या भाग देते हैं तो हमको भाग का प्राप्त होता है 5। बस यही बन गया समीकरण। मेन होता है ये आपका प्रतिबंध बनाना। अगर आप समीकरण एक तरीके से बना लेते हैं तो सवाल आसानी से हल हो जाता है। ठीक है,
तो क्या करेंगे, एक वाटर कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक गुणा करेंगे इसमें तो ये वही आ जाएगा x + 44। ठीक है, जब 5 गुणा करेंगे x में जाएगा 5x हो जाएगा। तो क्या करिए, x को हम पसंद कर लीजिए, तो 44 बराबर हो जाएगा 5x - x हो जाएगा, है ना। तो ये जाएगा 4x, 44 मतलब कह सकते हैं कि 4x बराबर 44 आंसर आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, 44/4 बराबर 11। मतलब जब आपकी छोटी संख्या है तो क्या है, 11 है। जो बड़ी संख्या है x + 44 है, x + 44 अर्थात x मतलब 11 है प्लस 44 कर लीजिए, तो जाएगा कितना, 55। तो छोटी संख्या 11 आई और बड़ी संख्या कितनी आई, 55 आई। अगर आपको चेक करना है कि हमारा उत्तर सही है या गलत है, देखिए प्रश्न में कह रहा है कि दोनों का अंतर क्या है, 44 है। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर निकाल लीजिए, मतलब 55 - 11 घटा दीजिए, तो 44 आंसर आ जाएगा। उसका अपना सही आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कहना चाहता है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो मालगाड़ी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 बजे चलना शुरू करती है। ठीक है, एक स्टेशन से निकली है। एक डाक गाड़ी है, एक मालगाड़ी थी, एक डाक गाड़ी है, जो 10 बजे उसी स्टेशन से निकलती है। देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक 9 बजे निकलती है, एक 10 बजे निकलती है। तो कह रहा है कि उस मालगाड़ी की जो डाक गाड़ी है, उस मालगाड़ी को एक दिन में एक अन्य चलती हैं, कह रहा है तो चलती है, तो स्टेशन पर एक अन्य स्टेशन पर 12 बजे पकड़ लिया जाता है। तो कह रहा है कि डाक गाड़ी की चाल क्या ज्ञात कर रहा है, चाल क्या होगी। ठीक है, तो पर जो नोट हमारे पास नोट कर लेते हैं कि जो मालगाड़ी है, मालगाड़ी की चाल दी है कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब सोचिए कि जब गाड़ी 9 से, अथवा कह सकते हैं कि जब 9 बजे से चलती है और 12 बजे मिल जाती है ना, दोनों मिलती हैं 12 बजे तक, तो इनके बीच में 3 घंटे प्राप्त होते हैं। अर्थात 3 घंटे चली, 3 घंटे चली, तभी दोनों आपस में मिल गई। ये 9 बजे चलती है, ये 10 बजे चलती है, देखिए 12 बजे मिल जाती है, अर्थात 9 से 12 बजे तक चलती हैं, मतलब 3 घंटे लगाती हैं। तो समय दिया है हमारे पास 3 घंटे, है ना। समय कितना हो गया हमारे पास दिया है, 3 घंटे। तब देखिए चाल दिया है, समय दिया है। अब देख लीजिए कि जो मालगाड़ी है वो 12 बजे तक कितनी दूरी तय करती है, मतलब 9 बजे से 12 बजे तक कितनी दूरी तय करती है। दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। चाल हमारे पास दिया 40, घंटा दिया है 3, गुणा कर देंगे जाएगा 4 3 12 120 किलोमीटर। चाल दूरी की मात्रा होता है किलोमीटर। देखिए, तो हमें तो क्या हुआ, उसकी दूरी निकल आई, है ना, कि जो गाड़ी चलती हैं 9 बजे से 12 बजे चलती है, जिनकी भी जो दूरी है वो निकली हमारे पास 120 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब कह रहा है कि डाक गाड़ी की चाल बताइए। तो मान लीजिए कि डाक गाड़ी है, तो डाक गाड़ी की चाल बराबर x मान लीजिए, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो अगर ये 10 बजे से 12 बजे तक चली है, ध्यान दीजिएगा, ये 10 बजे से 12 बजे तक चली है, चलने में तो 10 से 12 बजे मिली हैं, तो मतलब 2 घंटे समय लगा है। 2 घंटे में लगा समय, हम कह सकते हैं समय बराबर हमारे पास 2 घंटे हुआ। ठीक है, तो चाल हमारे पास x है, समय बराबर कितना है, 3 घंटे हैं। ठीक है, समय कितना हमारे पास, 3 घंटे। देखिए हमें 2 घंटे लगा, 2 घंटे लिखेंगे, 2 घंटे यहाँ पर है। तो चाल बराबर 2 बटे समय, दूरी समय आपका दिया 2 घंटे, तो जाएगा 2x किलोमीटर। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो जितनी दूरी चली है मालगाड़ी उतनी चली है डाक गाड़ी, मतलब दोनों की दूरी क्या है, बराबर है। तो कह सकते हैं कि प्रश्नानुसार डाक द्वारा चली गई दूरी बराबर हो जाएगी मालगाड़ी द्वारा चली गई दूरी के। तो इसको प्रशंसा कर देंगे, x बराबर हो जाएगा 120/2, x बराबर आ गया 60। तो x इसकी वैल्यू हमने मानी थी, ये मानी थी डाक गाड़ी की, अतः है डाक गाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इससे निकाल लेना है आपको, ये बात क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ से क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो रहे हैं।
देखिए आपको यहाँ जाना जरूरी है कि इस टाइप सवाल कैसे करेंगे। जैसे दिया है दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, तो इस तरह सवाल कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब आपको क्रमागत संख्या लेनी हो, जब आपको क्रमागत संख्या लेनी हो, 1 लेनी हो, 2 लेनी हो, 3 लेनी हो, तो आपको ऐसे लेना है। जैसे कोई संख्या दी है x, तो क्रमागत मीन्स होता है क्रम से, तो x के बाद जो संख्या आएगी x+1 आएगी, फिर x+1 के बाद x+2 आ जाएगी, x+3 डॉट 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 चलते रहेगी। अगर आपको 2 लेना है तो ये 2 लेनी पड़ेंगी, अगर 3 लेना तो ये 3 लेनी पड़ेंगी, अगर 4 लेना तो ये 4 लेनी पड़ेंगी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर क्रमागत सम संख्या को लेनी है, ठीक है, तो ये तो पहले 2x ले लीजिए, पहली क्रमागत सम संख्या होगी 2x हो जाएगी। फिर उसके आगे देखिए क्रमागत संख्या जो सम संख्या होती हैं, जैसे देखिए 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो इनके बीच में हमेशा 2 का अंतर होता है, चाहे विषम हो चाहे सम हो, है ना। सम निकालेंगे 2 के बाद 2 जोड़ोगे 4 आएगा, 2 जोड़ोगे 6 आएगा, अर्थात इन सभी में 2 का अंतर होता है, अर्थात 2 जंप करेंगे। तो अगर 2x है तो अगली संख्या 2x+2 होगी, अगली संख्या 2x+4 होगी, इस तरह सकते हैं। अगर नेगेटिव लेना चाहते हैं तो चलिए 2 हटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उल्टा लेना चाहते हैं तो ये तो 2x ले लीजिए पहली संख्या, तो दूसरी हो जाएगी 2x-2 हो जाएगी, 2x-4 हो जाएगी। तो जितनी आपको कहे उतनी आप संख्या ले लेनी चाहिए, आगे ले लीजिए चाहे पीछे के ले लीजिए। इस तरह विषम क्रमांक संख्या भी ले जाती हैं। अगर विषम लेनी है तो 2x+1 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 2x+1 लेना पड़ेगा। इसके जब आगे जाएंगे तो 2x+3 लेना पड़ेगा, है ना। चाहे आप 2x-1 ले लीजिए या 2x-3 ले लीजिए, क्योंकि पीछे तो जा सकते हैं। जैसे 7 लिखा है, ठीक है, 7 लिखा है ना, तो 7 की अगली विषम संख्या क्या होती है? 9 की अगली होती है 11। आपने क्या किया? 2 जोड़ा। लेकिन इसके पहले तो होती है 5 -2 हटाया, इसके पहले तो होती है -2 हटाया 3, इसके पहले तो होती है 1। तो इस तरह हम आगे पीछे की संख्या ले सकते हैं। तो जब भी कभी संख्या मानी हो, सम से क्रमांक संख्या मानी हो, तो आप इस तरह के क्वेश्चन मान लीजिए, तो सवाल आसानी से हल हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 दिया है, तो मानेंगे, लिखेंगे 2 क्रमागत सम संख्या बराबर, तो सम संख्या लेनी है तो लेंगे 2x + 2x+2, 2x + 2x+2 ले लेंगे, ले लिया। अब कह रहा है संख्या का योगफल, लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो दोनों जोड़ दीजिए। तो 2x + 2x+2 मतलब दोनों जोड़ने में कितना आता है? हमको 30 मिलता है, तो 30 मिल जाता है, जोड़ दीजिए। इसको हल करिए, 2 दूने 4, 2 4 हो जाएगा, +2 बराबर 30 हो जाएगा। तो 4x बराबर, इसको पचहत्तर कर देंगे तो 30 - 2 हो जाएगा, अर्थात 28 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 28/2 हो जाएगा। तो भाग दे देंगे तो 14 आ जाएगा। तो x की पहली संख्या हुई हमारे पास 14 हुई, ठीक है। तो अगर डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पर डिवाइड करना 4 का, x 4 है, यहाँ पर 4 गुणा कर 4 का भाग देंगे तो इसका जाएगा 7। कितना आएगा? 7 आएगा। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है। तो x बराबर वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएगी, क्योंकि 4 है, 4 डिवाइड करेंगे 28 में 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो 7 आई है। देखिए जो हमारे x वैल्यू कितनी है? 7 आई है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो पहली हमारी सम संख्या कौन थी? 2x है। तो जो पहली सम संख्या कितनी है? 2x है। तो 2 गुणे x वैल्यू 7 है, 7 दूनी 14 जाएगा, अर्थात जो पहली सम संख्या कितनी है? 14 है। और दूसरी क्या है? तो दूसरी क्या होगी? उसमें 2 जोड़ देना है, तो 2x+2 है, 16 हो जाएगी, है ना। तो ये पहली संख्या हो जाएगी 2x, दूसरी हो जाएगी 2x+2, तो 2 गुणे 7 + 2 कर दें 16 आ जाएगा। तो एक आई 14, एक आई 16। तो देखिए 14 के बाद 16 आता कि नहीं आता? आता है ना। ये सम संख्या है कि नहीं? अब दोनों जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? उसके बाद 30 आ जाएगा। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह आप आसानी से मान सकते हैं। चलिए इस तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहे हैं कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, ठीक है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का कितना? 40 है। तो विषम संख्या आपको लेनी है, तो विषम संख्या आप चाहे आगे के ले लीजिए, चाहे पीछे 2 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 2x+1 2x+3 ले लीजिए जो क्रम से है, तो माना, ठीक है, आंसर ले लीजिए। चाहे आप ये दोनों ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप परेशान मत होइए, दोनों का आंसर वही आएगा, ठीक है।
चाहिए दोनों ले लीजिए, चाहिए दोनों ले लीजिए, कोई ले लीजिए, आंसर वही आएगा, परेशान होने बात नहीं। कह रहा है कि विषम संख्या योगफल क्या रहा है, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, हमारा जो प्रश्नानुसार कह रहा है कि विषम संख्या में योग दो क्रमागत है, क्रम से हैं, दो जोड़ दीजिए आपस में, तो 2x+1 + 2x+3, तो जोड़ देते हैं तो हमको मिलता है 40। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर। देखिए 2 तो जुड़ जाएगा तो जाएगा 4x, और 3 1 कितना हो जाएगा 4, बराबर हो जाएगा 40। कुछ कर देंगे तो 4x बराबर हो जाएगा 40 - 4, तो 4x बराबर हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36, और 4 का भाग कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 9 चौके 36, 9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकाली हमारे पास 9 के लिए। अब आपको मालूम है कि पहली क्रमांक संख्या हमारे पास 2x+1 है, तो बाहर रख दीजिए 2 × 9 + 1, 9 दूनी 18, 18 1 19, तो हमारी कितनी हो जाएगी 19। दूसरे आपके पास दिया है 2x+3, तो वैल्यू रखिए 2 × 9 + 3 इक्वल 9 दूनी 18, 18 3 21। देख लीजिए 19 के बाद विषम संख्या कौन सा आती है, 21 आती है कि नहीं आती है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह सवाल को हम आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि धन पूर्णांक, क्या दिया है, धन पूर्णांक 4x - 6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक ज्ञात करना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, धन पूर्णांक ज्ञात करना है, आगे ज्ञात करना है। ये धन पूर्णांक मतलब होता है +1 +2 +3, और ऋण पूर्णांक होता है -1 -2 -3 -4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 4x - 6 के बाद का धन पूर्णांक क्या होगा। मेरे बात सुनिए कि कोई भी संख्या अगर 1 दिया है, उसके जस्ट बाद क्या होता है 2 होता है, उसके बाद जस्ट क्या होता है 3 होता है, उसके जस्ट बाद क्या होता है 4 होता है। ये होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। देखिए हमारे पास 4x - 6 है, देखिए ये इसके बाद अगली संख्या क्या होगी पूछ रहा है। देखिए ये पता करिए ये कौन संख्या है, सम है विषम है, पहले पता करने की कोशिश करेंगे कि संख्या सम है ये विषम है, ये नॉर्मल संख्या है। ठीक है, देखिए जैसे हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं क्या जाएगा, तो 4 करना 4 4 - 6, मतलब 4 - 6 जाएगा -2। देखिए जो हमको संख्या प्राप्त हो रही है वो क्या प्राप्त हो रही है, सम, -2 प्राप्त हो रही है, ये हमको सम संख्या प्राप्त हो रही है, अर्थात इसकी जो क्रमागत संख्या सम ही प्राप्त होगी। बात समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये संख्या प्राप्त हो क्या 4x - 6, मैंने बता चुका हूँ इस पर, इसके पहले मैंने बताया था, अगर आप ध्यान दिए हों तो। ठीक है, तो ठीक है, तो ये -2 सम संख्या, अर्थात 4x - 6 के अगली संख्या सम संख्या होगी। तो सम संख्या मतलब होता है 2 अंतर होता है ना, 2 जोड़ना पड़ता है अगली संख्या प्राप्त करना। अगर 6 है तो अगर इसकी संख्या 8 होगी, मतलब इसको 2 जोड़ देना है। धन पूर्णांक कह रहा है तो जोड़ा जाएगा, अगर ऋण पूर्णांक कहता है तो -2 किया जाता है। तो अगली संख्या होगी 4x - 6 + 2, क्या हो जाएगी +2, तो 4x - 4 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। तो अगली धन पूर्णांक संख्या होगी 4x - 4 होगी। तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए अगर हम यहाँ मानते हैं x बराबर 2 ले लेते, ध्यान दीजिए x बराबर 2 ले लेते हैं, इसको हम चेक कर सकते हैं। देखिए पहले संख्या हमारे पास 4x - 6 था, ठीक है, हमने x की वैल्यू 2 रखी, तो 4 दूने 8 और -6 बराबर कितने की 2। तो अगली धन पूर्णांक संख्या कितने की निकलेगी 4 निकलेगी, क्योंकि सम संख्या है। और जब इसी संख्या में हम 2 का मान रखते हैं तो 4 दूनी 8, 8 - 4, तो 4 4, 8 - 4 बराबर 4, मतलब अगली जो सम संख्या निकलेगी वो 4 निकलेगी। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप क्वेश्चन एक और बनता है, कहता है कि 2x+1 की ये विषम संख्या है, विषम संख्या 2x+1 की अगली विषम संख्या क्या होगी, अगली विषम संख्या क्या होगी। तो मैंने बताया था अगली विषम संख्या क्या होता है, 2 जोड़ना पड़ता है, तो 2x+1 + 2 जोड़ देंगे तो 2x+3 आ जाएगा। तो हम इस तरह आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इसमें दिया नहीं होता, अगर दिया नहीं होता कि सम एक विषम है, तब करते क्या, x वैल्यू 1 रखते, x वैल्यू क्या रखते 1 रखते, देखिए रखिए 2 का नाम 2 और 2 1 3, इसका मतलब ये विषम संख्या है, ये क्या है विषम है। तो हम इस तरह सम विषम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन विषम है कौन सम है। ठीक है, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, कोई भी रखिए, अगर विषम निकलती है तो विषम ही निकलेगा, अगर सम है तो सम ही निकलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर शेष फल 1 प्राप्त होता है, संख्या बताना है आपको। ठीक, देखते हैं, देखिए कह रहा है कि संख्या के 1/4 में से
संख्या के एक चौथाई, संख्या हमारे मान x माना है, तो संख्या का क्या करना है, एक चौथाई मतलब 1/4 कर देना है। वो संख्या दी है x दिया है, उसका 1/4 चौथाई कर देना है। जब गुणा करेंगे तो जाएगा x/4 आ जाएगा, मतलब 4 का भाग कर देना है। में से 1 हटाने पर एक चौथाई में से क्या करना है, 1 हटा देते हैं तो हमको शेष फल हमको 1 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमने समीकरण बनता है, हमने सॉल्व कर लिया। इसको 1 पसंदा कर देंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, x/4 बराबर 2 हो जाएगा। 1 बटा लगी और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x बार कितनी के लिए 8 आती है, तो संख्या हमारी क्या है, 8 है। अगर आपको जांच करनी है कि हमारा उत्तर सही है गलत, तो कैसे जांच करेंगे, देखिए कह रहा है कि संख्या में 1 चौथाई कर दीजिए। संख्या हमारे पास 8 है, 8 का चौथाई कर दीजिए। ठीक है, तो 8 चौथाई करने में कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, 8 में 4 का भाग दें कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 2 में 1 हटा देते हैं, जैसे 1 हटाते हैं कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। यह कह रहा है सवाल में, बस उत्तर हमारा सही 8 आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो कह रहा है 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 है, तो माँ की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए वर्तमान आयु पता करने के लिए मैंने इस टाइप के वीडियो को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था। डेली फर्स्ट सेमेस्टर मैंने आयु से संबंधित मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो अब वहाँ जाकर भी आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि जो माँ है अपने पिता से 5 वर्ष कम है, तो माना पिता की जो आयु x है ना, पिता से कम है ना, तो पिता अगर x है तो माँ होगी x - 5। ठीक है, क्योंकि 5 वर्ष कम है, तो ये माँ की पिता की उम्र निकलती है x और माँ की निकलती है x - 5। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, सवाल में कह रहा है 10 वर्ष पूर्व। मुझे ये बताइए कि जब 10 वर्ष पहले की बात करेगा, 10 वर्ष पूर्व की बात करेगा, तो घटाया जाएगा जोड़ा जाएगा। मुझे ये बताइए अगर आप 30 साल की हैं, ठीक है, अगर आप 30 साल के हैं और मैं कहूँ कि 10 वर्ष पहले कितने साल की थी, तो 10 वर्ष मतलब पिछले साल पूछ रहा है ना, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो अर्थात आप पिछले साल मतलब 10 वर्ष पहले 20 साल की थी, ये कह रहा है। तो 10 वर्ष पूर्व मतलब होता है 10 साल आपको घटाना है, और 10 वर्ष अगर बाद का है ना, अगर आपकी उम्र 30 साल की है और मैं कहूँ कि 10 साल बाद कितने साल की होंगी, तो आप हो जाएंगे 40 साल की। तो जब बाद पूछे जोड़ा जाएगा, अगर पूर्व जो है तो घटाया जाएगा। देखिए तो x में अगर पहले की बात करें तो -10 कर देना है, वर्ष हो जाएगा, और x - 5 है माँ की, 10 वर्ष पूर्व कह रहा है तो -10 कर देना है, ये वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर रहा है, देखिए सॉल्व भी करना पड़ेगा इसको। तो देखिए ये माइनस का ये माइनस का, तो x माइनस अपन जुड़ जाएंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। ध्यान दीजिए जुड़ेगा क्योंकि दोनों माइनस का है ना, ये 5 माइनस का है और 10 5 वर्ष पहले बात कर रहा है, तो ये भी माइनस घटाया जाएगा, तो ये माइनस का ये माइनस का, तो x - 15 हो जाएगा। ठीक है, जैसा मैं कहा था। अब कह रहा है कि दोनों का अनुपात 5:6 है। देखिए हमने क्या किया, 10 वर्ष पूर्व निकाले, तो पिता हमारा पास x - 10 है, माँ आपका x - 15। अब कह रहा है कि दोनों की जो आयु है वो 5:6 है, तो दोनों की आयु मतलब पहले माँ दिया है तो माँ ऊपर रखा जाएगा, तो माँ की उम्र है x - 15 बटे, और पिता दिया है x - 10। देखिए कई लोगों को कन्फ्यूजन ये होती है, अनुपात दिया है 5:6, कन्फ्यूजन ये होती है कि यहाँ पर पूर्व में क्या ये घटाया जाएगा जोड़ा जाएगा। देखिए हमने पूर्व में घटाया है, लेकिन यह जुड़ जाता है क्यों, क्योंकि ये माइनस का है ये माइनस का, इसलिए यहाँ पर जुड़ जाता है। ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस संख्या आप जुड़ जाती हैं, ये मत समझिए कि हमने जोड़ दिया है। ठीक है, हमने 10 वर्ष पहले घटाया है, ठीक है, तब यहाँ पर जुड़ा हुआ। अगर हम बाद निकालते तो यहाँ +10 होता, तो x + 5 आंसर आता। ध्यान दीजिएगा। देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 6x - 5 × 90 बराबर 5 गुणा करेंगे x में तो 5x, और 5 गुणा करेंगे 50 में तो -50 आ जाएगा। तो जो x वैल्यू निकलती है वो 40 निकल आती है। जब आप सॉल्व करेंगे निकलेगी x वैल्यू आपकी 40 निकल आएगी। तो 40 कितनी है, पिता की है, मतलब पिता जो है आपके 10 वर्ष के हैं, सॉरी 40 साल के हैं, जो माता हैं वो आप कितनी हैं 35 साल की हैं, मतलब 40 में 5 घटा दें कितने जाएगा 35 वर्ष की। ध्यान दीजिए यही आंसर है। और आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है गलत, जो हमने निकाला है क्या हमारा सही है गलत, क्या करेंगे। देखिए सवाल में क्या कह रहा है 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष इनको 10 वर्ष पहले ले जाइए, मतलब 10 वर्ष पीछे ले जाइए। तो अगर 40 के पापा थे तो पापा हो जाएंगे 30 के, मम्मी अगर 35 की थी, सॉरी 35 की थी, हो जाएगी 25 की।
अब कह रहा है दोनों का अनुपात 5 अनुपात 6 है, तो माता पहले तो माता 25 ऊपर रहेंगी, पिता नीचे रहेंगी। इसको काटिए तो 5 5 25 5 छक्का 30। देखिए 5 अनुपात 6 में से आया कि नहीं आया। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि इसका अनुपात सही है या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि यदि एक क्रमागत विषम संख्या, यदि एक विषम संख्या 2x+1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी। तो मैंने बताया था क्रम से ज्ञात करना है। तो अगर पहली विषम संख्या यह है, विषम संख्या दी है 2x+1 है, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर, मैंने बताया था कि विषम संख्या में क्या होता है, 2 का अंतर होता है। अगर 2x+1 है तो अगली संख्या हो जाएगी 2x+1+2 जाएगी 2x+3 हो जाएगी, क्योंकि दोनों में क्या होता है, 2 का अंतर होता है, आपको मालूम है। अगर 2 का अंतर होता है सब में 2 जोड़ दीजिए। अगर तीसरी पूछता तो 2x+2 और जोड़ दीजिए तो 2x+5 हो जाता। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। 2 अंकों की संख्या बनाई गई है, ठीक है। अगर उनके अंक को जोड़ दिया जाए तो इस संख्या दी हो, जैसे 1 15 दिया है, संख्या हो गई। कर इनके अंकों का योग अगर हम 1 + 5 जोड़ दें कितना निकलता है, 6। लेकिन 6 कह रहा है, मतलब इस तरह की कोई संख्या होगी जिनके अंकों को जोड़ दे तो उसका योगफल 4 आ जाता है। देखिए माना इकाई संख्या x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x। इसके अनुसार, ठीक है, तो दहाई की संख्या क्या होगी, जाएगी 4 - x, क्या जाएगी 4 - x। मेरे पास समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि देखिए कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल 4 है। मान लो ये संख्या a है, दूसरी संख्या b है। अगर दोनों जोड़ देते कितना निकलता है, 4 निकलता है। मेरे पास समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा। तो अगर एक ये मानी है, ठीक है, दूसरी बी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, बी को निकालने के लिए एक उपसंता करना पड़ेगा। तो बी बराबर आएगा 4 - a, क्योंकि योगफल कह रहा है। तो इसी तरह अगर एक संख्या x है, दूसरी संख्या 4 - a निकलेगी। हम ये मान सकते हैं अगर पहली संख्या x है, दूसरी y है, ठीक है। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल अगर x + y का योगफल कितना आता है, 4 आता है। तो आप पहले तो x है, तो अगर y का मान निकालना है तो y बराबर हो जाएगा 4x - 4x - x। हमें ये क्यों मानना पड़ रहा है, क्योंकि ये आपका सवाल एक रैखिक समीकरण है, इसमें एक ही चर लेकर आपको सवाल हल करना है, अर्थात x को x ही लेकर हल करना है, आपको y नहीं लेना है। इसलिए हम यहाँ पर लिए हैं। अगर हम एक पहले संख्या x है दूसरी y है, तो अगर y की वैल्यू निकालनी है x के फॉर्मेट में तो आपको y को निकालने के लिए x को पचहत्तर करना पड़ेगा, 4 - x आएगा, और x है ही है। अगर सवाल में 2 चर रैखिक समीकरण होता तो हम ऐसा हल कर लेते। ये एक चर रैखिक समीकरण है, हम आपको एक ही चर लेकर आपको हल करना है, 2 चर आपको हल नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। कभी भी 2 संख्या योग आता है तो इकाई का अंक x मानिए, तो दहाई का अंक होगा 4x - x होगा। देखिए चेक कर लीजिए, चेक कैसे करेंगे। कह रहा है दोनों का योगफल कितना, 4 है। देखिए जोड़ लीजिए, तो x + 4 - x कट जाएगा, कितना आएगा, 4। मतलब दोनों संख्या को कितना है, 4 आया कि नहीं आया। ऐसे आप चेक कर सकते हैं अगर मानते हैं तो, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप ये सीख जाती हैं तो आसानी से सवाल हल कर सकते हैं। चलिए अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि दहाई के अंक से इकाई के अंक घटा दिए जाए। चलिए प्रश्नानुसार कर लेते हैं। प्रश्नानुसार दहाई के अंक में, दहाई का हमारे पास 4 - x है, और उसमें इकाई का अंक घटा देना। इकाई का अंक हमारे पास x है, तो इसको हटा देना है, तो बराबर कितना प्राप्त होता है, हमको 2 प्राप्त हो जाता है। ये बात क्लियर हुई। मतलब 4 दहाई का अंक हमारे पास 4x - x है, उसमें से इकाई का अंक घटा देते हैं, घटा दिया, 2 प्राप्त होता है। तो सॉल्व कर लीजिए, 4x - 2x बराबर 2 हो जाएगा। इसको पसंद कर देंगे तो -2x बराबर हो जाएगा 2 - 4 हो जाएगा, तो -2x बराबर हो जाएगा -2। ये 4 में 2 घट जाएगा तो -2 आंसर आएगा। तो 2 कट जाएगा तो x बराबर होने पर आप 1 वैल्यू आ जाएगी। अर्थात जो इकाई का अंक कितना आया है, 1 आया है। और जो इकाई का अंक हमारे पास क्या है, 1 आया है। और जो दहाई का अंक हमारे पास है 4 - x है, अर्थात 4 - 1 बराबर 3 है। तो इकाई का अंक हमारे पास 1 है, दहाई का हमारे पास 10 है। तो संख्या क्या होती है, संख्या जो होती है
पहले इकाई होती है, फिर बाद में दहाई होती है। तो इकाई हमारे पास 1 है, दहाई हमारे पास 3 है, तो संख्या निकाला है हमारे पास 31। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संख्या निकल गया 31 आपकी निकल आई। ठीक, देखिए यहाँ पर भी हम आसानी से मान सकते हैं, क्या मान सकते थे, अगर इकाई ये है, दहाई ये है, तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करिए। संख्या हमारी क्या बनती है, हमें संख्या जो होती है दहाई में हमेशा गुणा किया जाता है 10 का, गुणे 10 और प्लस इकाई, यही होता है संख्या। देखिए कोई भी संख्या हो, जैसे हम आपको 35 लिखा है, ठीक है, जब 35 हम अलग करेंगे तो 30 और 5 होगा कि नहीं होगा, तो 5 इकाई में है और 30 में 3 किस में है, दहाई में, अर्थात दहाई में 10 गुणा करेंगे, इकाई में गुणा करते हैं 1 का, तो 30 और 5 35 तो बनता है। इसी तरह है, क्योंकि 30 कैसे है, 10 गुणा किया गया, तो 4s में 10 गुणा कर देंगे और प्लस 1 और जोड़ देना इकाई का अंक, संख्या हमको निकल आती है। अब ऐसे भी निकाल सकते हैं, इकाई दहाई मान के इकाई 1 है, दहाई 3 है, तो 31 संख्या हमारे आंसर आ जाता है। तो चलिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है, तो चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये आयु संबंधित क्वेश्चन है, मैंने इस टाइप क्वेश्चन डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैंने बहुत बताए हैं। तो आप क्या करिए, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो इसको आप अपने आप लगाइए और मुझे कमेंट बॉक्स बता दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -1/3 है, यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -5/18 है तो दूसरी क्या होगी। देखो सेम वैसे क्वेश्चन जो मैंने इसके पहले बताया था, क्वेश्चन नंबर 18 में, देखिए सेम वैसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर योगफल आ रहा है तो पहली परिमेय संख्या x है तो दूसरी हो जाएगी परिमेय संख्या -1/3 -x हो जाएगी। ठीक है, ये कैसे है, मैं इसके बारे में बताया था कि अगर a प्लस b दो संख्याओं पर अगर दिया है 5 दिया है, ठीक है, दो संख्याओं कितना दिया है 5, अगर a पहली संख्या हमारा पास क्या दिया है, a दिया है, पहला संख्या a दिया है और v का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, a को पसंद करना पड़ेगा, तो v की जो वैल्यू निकलेगी वो 5 - a निकलेगा, ये तो होगा ना। इसी प्रकार अगर पहली संख्या परिमेय संख्या मानते हैं x है तो दूसरी परिमेय संख्या जो बनेगी -1/3 -x घटा देंगे, मतलब उस संख्या को जो हमने माना है उसी को घटा सकते हैं। ये हम एक चर रैखिक समीकरण में हैं, अगर ये 2 चर रैखिक समीकरण होता तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हम हल कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए इसको हमको विस्तार से लगाना है, ठीक है, तभी हम इस तक करते हैं, नहीं तो हम आसानी से क्वेश्चन कर सकते थे। हाँ, इसमें एक चीज़ और मानने वाली बात है कि अगर इसमें एक संख्या दे दिया है दूसरी क्या होगी। देखिए इसको इस तरह हम मान सकता नहीं है, ठीक है, तो दूसरी काटनी है, तो पहली हमारे पास x मान है, तो पहले हमारे पास दिया है 5/18। देखिए हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं था, तो ये यहाँ पर एक संख्या पहले दे चुका है, तो नोट कर सकते हैं। देखिए नोट करेंगे, पहली हमने ध्यान दिया था कि इसमें पहली संख्या दिया है नहीं दिया है, तो पहली परिमेय संख्या, देखिए मैंने जो पहली संख्या x माना था, क्योंकि पहले यहाँ पर दिया है तो मानेंगे पहली परिमेय संख्या -5/18 है, ठीक है, क्योंकि हमने x मान लिया है कि पहले दिया हुआ था। तो दूसरी परिमेय संख्या क्या होगी, -1/3 -x होता है, तो क्या करें, दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए -1/3 में माइनस घटा देंगे, है ना, घटाएंगे, -5/18 घटा देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेंगे। मेरे पास समझने वाली बात ये भी समझिए, देखिए ये मैं जैसे बताता हूँ उसमें एक क्लियर होता है कि अगर पहली संख्या दी है, ठीक है, अगर एक बार दी है, जैसे देखिए माना कि a = 5 दिया है, ठीक है, और कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल 10 दिया है, 15 मान लीजिए। चलिए a = 5 दिया है और दो परिमेय संख्याओं का योगफल कितना दिया है, 15 दिया है। दूसरी बताना है, तो पहली दी है 5, तो पहली 5 रख दीजिए यहाँ पर प्लस ये, और b + 15 = 15, तो v का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 5 पर रद्द कर देंगे, तो v बराबर निकल आएगा 15 - 5, तो v की वैल्यू निकली हमारे पास 10। ये 10 क्यों आया है कि जो ये पहली संख्या थी उसको घटाना पड़ा तब आया ना। इसी तरह यहाँ पर भी है कि पहली संख्या को घटाना पड़ेगा तब दूसरी संख्या हमको निकल आती है, तो इसको घटाएंगे तो -1/3 माइनस प्लस आ जाएगा, 5/18 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, एलसीएम द्वारा ही सॉल्व करेंगे, 18 एलसीएम आ जाएगा, 3 का भाग देंगे 18, 6 आएगा, तो जाएगा -6 + 5 जाएगा -1/18। तो दूसरी परिमेय संख्या है -1/18, इसका आंसर है।
देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है, कैसे हम माने कैसे नहीं माने। देखिए कुछ चीज़ समझिए, फिर समझिए, मैं बताना चाहता हूँ कि कहा जाए कि ये पहली संख्या है 25 है, ठीक है, और कहा जाए कि दो संख्याओं पर 75 दिया हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी? पहली संख्या दी है 25 और दो संख्याओं पर कितना दिया 75। तो पहली संख्या अगर देखा जाए, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, दोनों के योग कितना दिया 75 दिया है। तो पहली संख्या कितनी दी 25 रखिए, 25 रख दीजिए। वी का मान निकालना है तो बी बराबर 75 हो जाएगा। अगर वी का मान निकालना तो इस 25 को हमको 75 करना पड़ेगा, तो वी की जो वैल्यू निकलती है 75 माइनस 25 आ जाएगा। बस समझना बात यहाँ पर है कि दूसरी अगर योग दिया है तो दूसरी निकालना है तो क्या करेंगे, योग वाले में पहले घटा देना, बस कुल मिलाकर सवाल में घटाना है। समझना बात यह है कि सवाल इस तरह सवाल में हमेशा क्या किया था, घटाया जाता है। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक वर्गाकार खेत की भुजा जो है 3x + 17 मीटर हो तो खेत के क्षेत्रफल बताना है, जबकि x बराबर -3 दिया है। देखिए जो खेत की भुजा, मैंने इस तरह सवाल पहले करा चुका हूँ, तो वहाँ भी देख सके, अगर आपने वहाँ देखा होगा तो ये आसानी से क्वेश्चन कर लिए होंगे। खेत की जो भुजा है वो 3x + 17 मीटर है। तो अगर x की वैल्यू यहाँ -3 रख देते हैं तो रख दीजिए, तो जो भुजा हमें निकल आती है वो क्या निकल आएगी, 3 गुणे x की वैल्यू -3 है + 17 मीटर, तो 3 का 9 -9 + 17, तो 17 में 9 घट जाएंगे तो 9 8 आएगा 8 मीटर। तो जो वर्ग की भुजा है वो 8 मीटर आया है, तो क्षेत्रफल कितना होगा 64 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह आसान कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इस टाइप सवाल मैंने पहले कराया था, इस टाइप सवाल मैंने एक और ले आया हूँ। इसको भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, इसके पहले मैं 2 क्वेश्चन छोड़ चुका हूँ, वो सेम थे। तो पहले देखिए दो संख्याओं का योगफल आपका क्या दिया, 28 दिया है। ठीक है, दो संख्याओं कितना 24 दिया है। कह रहे इनमें से एक संख्या जो है दूसरी की 2 गुनी है, एक संख्या जो है दूसरे की 2 गुनी है। तो दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर अगर x है तो कह रहा है एक संख्या है दूसरी की 2 गुनी है, तो पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या जो होगी वो 2x हो जाएगी, है ना। दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या की 2 गुनी है, दूसरी अगर x है तो पहले 2x हो जाएगी। तो अब कह रहा है दो संख्या योग कर लीजिए, x + 2x बराबर हो जाएगा 24, दो संख्या योग हो जाएगा, 2 और 1 कितने हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 24, x बराबर हो जाएगा 24/3, x स्क्वायर निकल हमारे निकलती 8। तो x की पहली संख्या हमारे पास 8 है और दूसरी संख्या जो होगी, दूसरी संख्या है 2 गुणे x अर्थात 2 गुणे 8 बराबर 16। देखिए तो पहले अगर 8 है, दूसरी कितनी 2 गुनी है कि नहीं, देखिए 8 का 2 गुना है। ठीक है, तो इस तरह सवाल हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो 14 है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर कितना 14 है। कह रहा है बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है। ठीक है, जो बड़ी संख्या कह रहा है, जो बड़ी संख्या अगर आधा कर दिया जाए तो छोटी संख्या के 2 गुने से 2 गुना 2 कम है। देखिए एक मानना पड़ेगा इसको। देखिए इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम पिछले बार क्वेश्चन चलते हैं थोड़ा सा। देखिए हमने जो माना था, क्योंकि इसमें इस समीकरण बन रहा था, हम बना लिए। हम इस सवाल को हम इस टाइप से हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, कह रहे हैं दो संख्याओं के ऊपर 24 है, दो संख्या जोड़ लेते हैं, है ना, 24 हो जाता है। तो हम मान सकते हैं कि एक बड़ी है, एक तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योग कितना 24 है। ठीक है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या को कितना 24 है। तो पहली संख्या क्या, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो अगर हम मान लेते हैं पहली संख्या बराबर x है, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या जो होगी, तो पहले अगर x है, दूसरी निकालनी है तो पसंद कर देंगे, तो 24 - x हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई। अगर पहली संख्या x है, दूसरी कितनी हो जाएगी 24 - x, होगी कि नहीं होगी। मैंने इसके पहले सवाल में यही समझाने की मैंने कोशिश किया है कि जब पहली संख्या का x मानते हैं तो दूसरी ऑटोमेटिक 24 - x मतलब 24 में घटा देते हैं। तो चलिए अब कह रहा है कि जो पहले एक संख्या है दूसरी के 2 गुनी है। ठीक है, दूसरी क्या है 2 गुनी है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार
तो कह रहा है कि एक संख्या, मतलब ये पहली संख्या x है, वो दूसरी की 2 गुनी है। दूसरी कितनी है? 2x-4 क्या है? 2 गुनी है। ये बात क्लियर है यहाँ पर। तो x बराबर हो जाएगा, 2 गुणा कर दीजिए, 24 48 माइनस 2x हो जाएगा। चंदा कर लेंगे तो x 2x हो जाएगा, x यहाँ पर दिया है 48 हो जाएगा। तो 3x बराबर हो जाएगा 48। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी? काट देंगे, 16 3 48। तो x की वैल्यू निकालते 16, अर्थात पहली संख्या जो निकली हमारे पास 16 निकली है। दूसरी निकालेंगे तो 24 में 16 घटा दीजिए, x कितना 16, तो 24 में 16 घट जाए कितना आएगा? 8 तो आएगा। तो पहले क्या निकली? दूसरी पहले निकली 16, दूसरी निकली 8। तो क्या ये दूसरे को दुगुना है कि नहीं? 8 है, दुगुना 16 है कि नहीं? तो ऐसे भी निकल आ रहा है तो ऐसे भी आंसर इसका निकल आता है। ठीक है, तो इसी टाइप क्वेश्चन जो है यहाँ हम करा रहे हैं। यहाँ पर भी कि 2 संख्याओं का अंतर 14 है, 2 संख्याओं का अंतर है ना। तो ये मान लीजिए एक बड़ी संख्या, अब माइनस अंतर क्या है ना, अंतर छोटी संख्या कितना है? 14 है। अब हम यहाँ मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं? देखिए, तो बड़ी संख्या मान लेते हैं। एक यहाँ मानना पड़ेगा कि बड़ी संख्या बराबर x है। तो बड़ी संख्या हमारे पास x है माइनस छोटी संख्या बराबर 14। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर हम मानेंगे छोटी मान लीजिए, क्योंकि यहाँ x का मान निकालेंगे 75 कर देंगे तो जाएगा 14 प्लस छोटी संख्या आ जाएगी, है ना। तो ये बड़ी संख्या, तो इसको छोटी संख्या मानिए। बता रहे कैसे? छोटी संख्या बराबर x मानिए, इसको बड़ी रहने दीजिए, बड़ी संख्या इसको मान लीजिए x। तो ये बड़ी संख्या माइनस x बराबर 14, इसको पसंद कर दीजिए। तो बड़ी संख्या बराबर जाएगा 14 प्लस x। हमने क्यों माना है कि दोनों वैल्यू हमारे पास x में प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर छोटी x है तो बड़ी होगी 14 प्लस x, तो दोनों वैल्यू x में प्राप्त हो गई। हम ये कहना चाहते थे। अगर हम इसको बड़े x मान लेते, ठीक है, तो अगर हम छोटे निकालना तो छोटी क्या होती? तो x से माइनस 14 आता, उल्टा हो जाता, थोड़ा सा हो जाता, है ना। तो ये वैल्यू फिट हो रही है कि जब भी अंतर आए तो उसका मतलब जोड़ा जाएगा, अगर योग आए इसका मतलब घटाया जाएगा। ये तो हम सीखा। अगर अंतर आए तो यहाँ पर जोड़ा आए निकलेगा, और यहाँ पर अगर जोड़ गया तो यहाँ पर अंतर घटाव निकलेगा। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या, प्रश्न सॉल्व कर दीजिए। कह रहा है बड़ी संख्या आधा, तो 14 प्लस x, तो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या आधा कर लीजिए, बराबर है छोटी संख्या के 2 गुना। छोटी संख्या हमारे पास है 2 गुना कर देते हैं, 2 गुने से 2 कम है, 2 गुना से 2 कम हो गई। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। में एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 14 प्लस x, एक गुणा करेंगे वही आएगा, ठीक है। 2 गुणा करेंगे तो जाएगा 2 2 दूनी 4x माइनस 4 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो 4 यहाँ ले आइए, x वहाँ ले जाइए, तो 14 प्लस 4 12 हो जाएगा 4x, x उधर ले जाइए माइनस x हो जाएगा, तो 18 बराबर हो जाएगा 3x। काट दीजिए, तो x जो वैल्यू निकली हमारे पास वो 3 निकली, तो 3 18 6 निकली। तो x की वैल्यू हमारी छोटी संख्या कितनी निकली? 6 निकली। जो बड़ी संख्या निकली वो 14 प्लस 6 है, अर्थात 20 है। देख लीजिए, छोटी संख्या 6 है, बड़ी संख्या हमारे पास 20 है। तो इस टाइप सवाल को हम ऐसे लगाने की कोशिश करते हैं। संभवतः आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे, अगर अच्छा नहीं लगा तो हम जो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे एग्ज़ाम टाइम में, तो उससे और एक बात क्लियर हो जाएगी। हम ज़्यादा कुछ नहीं करवा पाएंगे, वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, लॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो इसी बार हम यहाँ पर वीडियो हम समाप्त करते हैं। तो कुछ अगर अच्छे लगे हों तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और शेयर जरूर करिएगा, जिससे दोस्तों लोगों को लाभ जरूर हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।